आज की इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ उस अज्ञात कदम की जो सदा ही हमारे आगे रहता है, जो हमको सदा ही चेतावनी देता है और हमको अज्ञात करता है कि हमारा आगे का कदम क्या होगा। हम जहां पर खड़े हैं, वो हालात कोई भी हो, वो दिशा कोई भी हो, वो कदम हमारे को सवाल करेगा ही करेगा। जो हम जवाब के रूप में उसको ढूंढते हैं, तो हम खुद को सवाल करते हैं हमारा आगे का कदम क्या होगा। वो कदम बचपन से लेकर आज तक मैंने एक बात अपने में देखी कि मैंने सदा ही खुदा से, परमात्मा से पूछा, अब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। ये जो सवालिया चिन्ह है, ये सदा ही मेरे साथ रहे, बहुत ही सुंदर साथी बनकर। और मैंने सदा ही यही सवाल कहा, किस तरफ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा इंसान सही है, कौन से हालात सही हैं, कौन सी सोच सही है। ये जो हमारे आगे सबके एक अनजाना कदम रहता है, जो हमको संबोधन करता है, उस कदम को हम पहचानेंगे कैसे। उस कदम के पीछे जो परमात्मा ने एक रहस्य छुपाकर रखा है, हम उस रहस्य को पहचानेंगे कैसे। हम बाहर निकलने का रास्ता कैसे खोज सकते हैं, ये महसूस करके के जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हम बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे जबको हमको पता है कि अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जो कुछ भी मौजूद है हमारे जीवन में, वो हम हैं। मेरे लिए मैं मौजूद हूं। मुझको नहीं पता कि संसार में मेरे लिए क्या मौजूद है। मेरे को संसार दिखाई देता है, मेरे को रिश्ते दिखाई देते हैं, मेरे को जीव दिखाई देता है, मेरे को हर चीज दिखाई देती है। मेरे को जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, हवा, पानी, 5 तत्व मेरे साथ मौजूद है। वो मुझको ढूंढने नहीं पड़ती, वो मेरे में है। मेरे साथ 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मेरे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं। वो मेरे को सब कुछ मिला हुआ है। मैं जो मौजूद हूं मेरे लिए, वो मैं खुद हूं। ये जो संसार दिखाई देता है, अरबों खरबों लोग रहते हो, अरबों खरबों जीव रहते हो, रुख है, पेड़ है, ये मेरे कभी भी काम नहीं आएंगे जब मुझको में ये सवाल पैदा होगा कि मेरा आगे का कदम क्या होगा। आगे का कदम, जे आगे के कदम को मैं देखती रही हूं। पहले तो मैंने खुद में देखा, हर रोज की तरह मेरा हर पल नमा होता है, हर रोज की तरह मेरा एहसास नया होता है, हर रोज की तरह एक सूरज ही नहीं चढ़ता, मेरा वक्त भी चढ़ता है, मेरे हालात भी बदलते हैं। हर पल मेरी जिंदगी नया मुझको करती जाती है, हर पल मेरे साथ नयापन टकराता है। ऐसे नहीं कि मैं किसी पुराने पल में ही जीती हूं, मैं हर रोज नए पल में जीती हूं। नया पल जितना भी बीतता जाता है, उतना ही नया पल मुझको सवाल करता है मेरा आगे का कदम क्या होगा। मुझे महसूस करने लगी, मेरे नए कदमों को मैं महसूस करने लगी। वो नए कदम जब मेरे आगे सवाल करते हैं, आगे का कदम क्या होगा। ये तो पहले मेरे ही जीवन में मेरे लिए था। जब मैंने देखा एक बिजनेसमैन भी वहां पर खड़ा है, मेरा आगे का कदम क्या होगा, मैं कैसे लूंगा। एक धार्मिक इंसान भी वहां पर है, एक साइंटिस्ट भी वहां पर है, एक डॉक्टर भी वहां पर है, एक स्कॉलरिस्ट भी वहां पर है। हर इंसान ये सोचता है मेरा आगे का कदम क्या होगा।
अमेजिंग। जे आगे का कदम क्या होगा, जे आगे का कदम मुझको कहां लेके जाता है। मेरे आगे वो ही जो मैंने पिछली वीडियो में कहा है, मुझको वहां पर नया पल, नए हालात, नया राह, नए मार्ग, नया कुछ भी मैं कहूं, मुझको वहां पर खड़ा करता है जहां पर शून्यता है। शून्यता का दरवाजा जो है वो एक तरफ से नहीं खुलता, उसको खुलने के बहुत तरीके हैं और वो खुलता बहुत तरीकों से है। मैं देखती हूं कि मेरे जीवन में कौन कौन सी घटना घट रही है जो मुझको उस शून्यता के दरवाजे के भीतर घसीटती है। कुछ बातें ऐसी है कि मैं आज आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जब तक मेरे उस कदम को मंजिल नहीं मिलती मैं बता नहीं पाऊंगी। जब मंजिल मिल जाएगी तो बता दूंगी। पर मेरे पास उस शून्यता में जाने के लिए क्या नहीं है। मेरे को इंसान मिलता है, वो कहता है, उसकी बात कहती है, क्या बात है। जब मैं उसकी बात सुनकर कहती हूं क्या बात है, मेरा दिल मेरे साथ हां कहता है। शून्यता। किसी का कुछ भी है, हालात है, कोई भी जीव है, कोई हालात है, कोई दिशा है, कोई स्थिति है, कोई अवस्था है, हर चीज मुझको कहती है रुक। शून्यता मतलब कि मुझको हर कदम पर, हर पल में, हर हालात में, हर सांस में एक ही चीज दिखाई देती है, शून्यता। अगर मैं शून्यता के आयाम के आगे ही रुकी हुई हूं, मैं उस शून्यता में प्रवेश कैसे करना है, जहां पर फिर मेरा वो कदम आ गया, अज्ञात कदम जो मेरे आगे है। वो कहता है शून्यता में घुस जा। कैसे? फिर मेरा वो कदम आ गया। हमारा अज्ञात कदम किसके सहारे चलता है? वो चलता है सवालिया चिन्ह के सहारे। जब हमारे में सवालिया चिन्ह आता है, सवाल बनकर हमारा आता है, अज्ञात कदम सदा ही सवाल बनकर हमारे में प्रवेश होता है। अब मैंने इस शून्यता में प्रवेश करना है और शून्यता के आगे मेरा फिर वो अज्ञात कदम खड़ोता है जो मुझको कहता है कैसे। त्याग करना जीवन में सबके लिए एक बराबर है। त्याग किसका करेंगे? जो हमारे पास है। राग का भी त्याग हो जाएगा, त्याग का भी त्याग हो जाएगा, विराग का भी त्याग हो जाएगा, एक पैसे का भी त्याग हो जाएगा, लाखों रुपये का भी त्याग हो जाएगा। एक पल लगेगा। त्याग किसका करना है? जहां पर मैं खड़ी हूं। कैसे? छोड़ दिया अपने आप को, छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया। अब मैंने अपने भीतर अपनी सोच के साथ अपने आप में कह दिया कि जिंदर आज से तू त्यागी हो जा। शून्यता के भीतर मेरा मन तो त्यागी हो गया, मेरा अस्तित्व त्यागी हो गया, मेरी रूह त्यागी हो गई। उस त्याग की यात्रा जो मेरी संसारी लेवल पर है, उस त्याग को जो मैंने अपनी रूह में एक दिन में कर दिया, अपने मन में 3 महीने में कर दिया, उस यात्रा को जो रूह में 1 मिनट के लिए 1 मिनट में होगी, मन में 3 महीने में होगी, उसको संसार में यात्रा करने के लिए, त्याग से निकलने के लिए 20 साल लग गए।
उस 20 साल में मेरी उस त्याग की यात्रा जो 1 मिनट में मानसिक, 3 महीने में मानसिक लेवल पर हुई, रूह के लेवल पर 1 मिनट में होगी, और शारीरिक लेवल पर, पदार्थी लेवल पर 20 साल लगे। क्यों? जहां पर घटना क्या घटी, मैंने रूह में से कहा, मैंने त्याग कर दिया, मैंने शून्यता में जाना है, मैंने त्याग कर दिया। मेरे इस त्याग में मेरे शरीर का हिस्सा है और मेरे मन का भी हिस्सा है। मन ने अपने मन, आपको हैरानी होगी जब रूह ने 1 मिनट लगाया है, मन ने भी 1 मिनट ही लगाया है और शरीर ने भी 1 मिनट लगाया है, पर उस चीज को प्रकट करने के लिए मन को लगे 3 महीने और शरीर को लगे 20 साल। ये जो समय का गैप है, ये कैसे हुआ? जब कहते हैं ना, अज्ञात कदम आगे सवाल करता है मेरे, मैं जहां पर कामयाब होगी और वो फिर कहता है आगे क्या, मैं फिर आगे कदम बढ़ाया और वहां पर मैं फिर कामयाब होगी, फिर वो कहता है आगे क्या। आपने मेरी वीडियो में सुना है, मैं कहती हूं हर रोज मैं फेल होती हूं, हर रोज मेरा फेल होना ही पास बन जाना होता है। वो क्या है? ये जो वक्त है, जो मैंने कहा रूह की स्पीड तेज है, इसके हिसाब से रूह की स्पीड तेज है, जो 1 मिनट में कहती है कि मैंने कर दिया, हो गया। मन को उस चीज को समझाने के लिए, जब समझने के लिए, जब उस चीज की के क्षेत्र को पार करने के लिए 3 महीने का वक्त चाहिए, और शरीर के लेवल पर उस 1 मिनट को पार करने के लिए, उस 1 मिनट में क्या घटना घटी, उसमें वक्त की क्या अहमियत थी, हमारी सोच की क्या अहमियत थी, मैंने किस किस चीज को वहां पर त्याग किया, मेरी रूह में उस वक्त मेरे कर्मों की दशा क्या थी, उसको शरीर के, संसार के पदार्थी लेवल पर समझने के लिए 20 साल लग गए, पर घटना तो 1 मिनट की ही थी। समझने के लिए वक्त लगा, घटना तो 1 मिनट में घट गई। मैंने वो चीज को समझाना है किसी को, मैंने उस बात की चर्चा करनी है अरियाना के साथ कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मैं कैसे करूंगी। ये वक्त क्या है? एक बात को जो मेरी रूह में कर गई, घर करके, और मैं वो घटना 1 मिनट में घटकर पर चली गई, रूह से पार हो गई। मैं कहती हूं कि मैं, कई लोगों को आपने सुना होगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि कहती हूं मैं, कई लोगों को आपने ऐसा सुना होगा, लोग कहते हैं हर एक इंसान के रूह में होता कि वो, उसके साथ कोई घटना घटी है, इंसान समझते क्यों नहीं। हमने दुनिया से, हमने रिश्तों से, हमने हर चीज से यही एक लफ्ज सुना है, हमको कोई समझता नहीं। घटना इंसान के भीतर घटती है, उसको रिवील होने में 20 साल लगते हैं। पदार्थ लेवल 20 साल खाता है। अगर मैं कहूं मैंने जो 20 साल बचाने, अब मैंने बचाने हैं जो 20 साल, जहां पर हमारे को हमारे कदम की समझ नहीं लगती। अज्ञात कदम, अज्ञात क्षेत्र, अज्ञात रूह, अज्ञात परमात्मा, अज्ञात जीवन, अज्ञात हम खुद को भी नहीं जानते। क्यों कहते हैं हमारे कुरान पुराण कि चुप हो जाओ, किसी को बताओ मत। बताने में ये जो वक्त है नष्ट हो जाता है। अगर मैं साइलेंस, शून्य में होकर जो मेरे भीतर घटना घटी है वहां पर मैं शून्य हो जाऊं,
मेरे 20 साल बच जाएंगे। वहां पर खड़ी ही मैं अपने 20 साल को बचाऊंगी और वहां मेरी शून्यता का एहसास अपने आप में इतना खिलेगा, मेरी वहां पर भीतर ही खड़ी की तरक्की होगी और मेरे जो मैं 20 साल अपने आप को रिवील कर रही हूं, मैं कहूंगी कि मैंने रिवील नहीं करना, मेरे में घटना घटी है, मैं उस घटना को अपने ही भीतर समझूंगी और वहां पर ही साइलेंस ले लूंगी। त्याग को वैराग बनाकर संन्यास की ओर चल पड़ूंगी, तो वहां पर जो मेरे में अज्ञात उतरेगा उसकी स्पीड तेज होगी। पदार्थी लेवल पर स्पीड तेज होती है जब हम अपनी उस घटना को रिवील करने लगते हैं लोगों के आगे। पदार्थ में हम सब के जिस्म पदार्थ हैं। पदार्थ की यात्रा बहुत स्लो मोशन में है। मेरा एक बहुत ही बड़ा गहरा तजुर्बा है और मेरा अनुभव है कि मैं देखती हूं कि रुकना क्या होता है। रुकने की जो मंजिल थी वो थी जब मेरे को वो अनुभव होता है कि मैं सेंटर में हूं और जो तमाम ब्रह्मांड मेरे द्वारे घूमता है। हम जब कभी भी अपने सेंटर में होंगे, ये ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ घूमेगा। जैसे कोई हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं स्पेस में कि कैसे हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे घूमते हैं, शनि कैसे घूमता है, जुपिटर कैसे घूमता है, सूरज कैसे, चंद्रमा कैसे, धरती कैसे घूमती है, वैसे हम देख सकते हैं। हम वैसे देखेंगे कि हम सेंटर हैं और ये सब ग्रह नक्षत्र, हर इंसान, हर चीज, पदार्थ हमारे आग चारों तरफ घूमती है। ये अनुभव जब हमारे में आता है, हम देखते हैं कि मैंने वो देखना है कि जब मैं कहती हूं कि मेरा आगे का कदम क्या होगा, मैं सेंटर में हूं, मतलब सेंटर में हूं ना, मैं खुद को सेंटर में रखकर अब इस जीवन का, इस ब्रह्मांड का अवलोकन कर रही हूं। अवलोकन लफ्ज और मनन लफ्ज। अवलोकन करना, हर चीज के को देखने वाले बन जाना। मनन करना, हर विचार को देखने वाले बन जाना, उस पर विचार करना, मननशील हो जाना। हम मैं अवलोकन करने वाली हूं। जब मैं अवलोकन करने वाली हूं, जब मैं फिर अपने डिमेंशन में उतरूंगी, शरीर के लेवल पर उतरूंगी, मेरे को दिखाई देगा इंसान। वो इंसान ऐसा है, उसका ढांचा, उसका जीवन, उसके हालात, उसकी दिशा, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था मुझको दिखाई देने लगती है कि ये इंसान अगर ये कदम ले ले तो इसका सही पड़ जाएगा। वो मुझको क्यों दिखता है कि वो सही पड़ जाएगा? क्योंकि मुझको उसका आने वाला फ्यूचर भी दिखाई देने लगता है। जब फ्यूचर दिखाई देता है, मतलब ये है फ्यूचर दिखाई दे गया, जहां पर उसका कदम है, जहां पर उसने लेना है, अगर वहां पर गलत कदम ले लिया तो वक्त लगेगा। उस वक्त को सही कदम जो है हमारे को औखा लगेगा, गलत कदम हमारे को सौखा लगेगा, पर गलत कदम हमारा वक्त खा जाएगा। जब हम उस घटना को रूह के लेवल में से देखेंगे, चाहे हमने गलत कदम लेके हमारा संसार का लेवल ही 20 साल में पूरा किया है, पर रूह के लेवल पर वो 20 साल दिखाई नहीं देंगे, वो एक पल ही दिखाई देगा, एक मिनट ही दिखाई देगा। जी डिमेंशन की, जो डिमेंशन में देखने की वक्त को, जो हमारे को एनक लगी है सबकॉन्शियस, हम कहेंगे कि जो हमारी कॉन्शियस है, ये है एक तरह का आईना, एक तरह की एनक जिसमें से हम गुजरते हैं। अगर हम प्योरिटी के साथ गुजरते हैं सबकॉन्शियस में, हम अचेतन
हैं, हम पूरे चेतन रूप में हैं, तो हमारी स्पीड बहुत तेज है। अगर हम अचेतन हैं तो हमारी स्पीड हमको बहुत स्लो दिखाई देगी। मैं देखती हूँ कि जब मैंने कहा कि मैं इस शून्यता में जाकर जाना है और मैं शून्यता में जाने के लिए कौन सा कदम लूंगी, जो हमारे आगे कदम होता है, जो हमारा सदा ही साथी रहता है, वो हमारे लिए सवालिया चिन्ह बन के हमारे को जगाता है, हमारे को अचेत करता है। हम सुचेत होते हैं, हम सुचेत होकर ही उसमें घुस सकते हैं। हमारे को जो अज्ञात कदम जो हमारे आगे रहता है हर वक्त, जो हमको किस चीज की चेतावनी देता है, वो हमारे आगे ही क्यों रहता है। इससे हमारे को पता चलता है कि हमारी आगे की अभी यात्रा बाकी है। अगर हमारे को जो हम कभी आते हैं, हमने आपने लुधियाने कहीं पर जाना है, दिल्ली में कहीं जाना है, मैंने लॉस एंजल्स घर से चलती हूँ और मैंने लॉस एंजल्स डाउनटाउन जाना है, मुझको पता है कि मैं इस दुकान पर जाना है, उस दुकान पर जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी, वो मेरी मंजिल है। उसके गांव मेरे में सवाल नहीं आएगा। अगर मेरे में सवाल आ गया कि मेरे पास वक्त है, या मेरे पास मैं उस स्टोर में भी जा आऊं, या मैं वहां पर भी घूम आऊं, उस पार्क में जा आऊंगी, इसका मतलब है कि मेरा अज्ञात मुझको कहीं पर और लेके जाना चाहता है। मेरा आज किस इंसान के साथ इस पूर्ण स्पेस में रिश्ता खत्म है और किसके साथ शुरू है, मुझको पता चलता है। कदम वहां पर कोई सवाल आते ही नहीं, वहां पर कोई आगे बढ़ने के लिए नो एग्जिट, साइन ही लगा हुआ होता है, नो एग्जिट। वहां पर आगे सड़क ही नहीं जाने के लिए, समाप्त। अगर हमारा अज्ञात कदम है वहां पर, जब हमारे में सवाल आता है कि हम आगे का क्या करें, मतलब कि अभी हमारी आगे की इस राह पर चलने की यात्रा बाकी है। हमने वहां पर जाना कैसे है, वो कैसे देखेंगे। सबसे आसान तरीका है, कमरे में आराम से बैठो, उस चीज को छोड़ दो, उस वक्त अपने आप को 24 घंटे दो। जब इस 24 घंटों में आपका संबंध आपकी आत्मा के साथ जरूर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप अगर गौर से देखोगे, चाहे वो अचेतन अवस्था में जुड़े, चाहे वो चेतन अवस्था में जुड़े, संबंध जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर आपने आपको हौली हौली समझ आ गई, आप अचेतन अवस्था में संबंध जुड़िया, आपको 1 महीने के बाद याद आया, ओह जी तो मेरे में आया था, मेरे को जी कदम लेना चाहिए था, तब तक आप 1 महीना हो चुके हैं। अगर आप ऐसे ही अचेतन होते जाएंगे, अचेतन होते चले गए, आपने देखा, आपको पता चल जाएगा, आप रूह के लेवल में से सेंटर चले गए, सेंटर में से आपने देख लिया कि जहां पर आपका कदम क्या है और आप वो ही कदम लेंगे। कई लोग इसको कहते हैं कि अपने जमीर की सुनो। पहला कदम हमारे को अज्ञात रूप में अचेतन रूप में चेतनता में लेके जाता है, हमारे को होशमंदी से मिलवाता है, हमारे वक्त को बचाना चाहता है। अज्ञात कदम जो होता है, जो सवाल बनता है, वो हमारा निर्देशक होता है, जो हमको हमारी मंजिल तक लेके जाना चाहता है। उसको हम पाएंगे कैसे? साइलेंस में, जमीर के साथ रिलैक्स रह के हमने अगर हमारे को ये संबंध कायम करना आ गया हमारे ही भीतर, हमारे जमीर के साथ, तो हम जीवन में कभी भी गलत कदम नहीं लेंगे और हमारा जो निचोड़ होगा, रिजल्ट होगा, सदा ही कामयाबी वाला होगा। वक्त लगेगा क्योंकि कर्मों का सिलसिला है।
हमारे स्वभाव का, हमारी आदतों का सिलसिला है जो हमारे वक्त को खाती है। जितना ये सिलसिला कम होता जाएगा और हम कामयाब होते जाएंगे।